From new chapters, we are going to start some of the important questions. History, chapter 1, the rise of nationalism in Europe. Okay, so let's start. Question 1, who was Frederick Sorio? Answer, a painter. What is Romanticism? Romanticism is a culture movement. Question 3, what was the basic philosophy of the conservatives? So the answer is, they stressed the importance of tradition and established institution and customs. It means to say that ये लोग ज़्यादा जो है ध्यान अपने एक ख़ास ट्रेडिशंस को देते थे और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो है वो बनाना चाहते थे और अपने कस्टम्स वगैरह को ज़्यादा इसके ऊपर वो लोग ध्यान देते थे. हु वाज काउंट केवर? काउंट केवर, द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ इटली. Count Keber played an important role in unification of Italy, and the three persons just played an important role in unification of Italy. The first was Giuseppe Mazzini, second was Giuseppe Garibaldi, and the third we have done Count Keber. Okay, question 5. Name the state lead the unification of Italy. बोले कौन सा स्टेट था जिसने सामने आकर इटली के यूनिफिकेशन किया था? ओके, सो द आंसर इज प्रूसिया. क्वेश्चन 6, व्हाट वाज दिस मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रीटी ऑफ वेना ऑफ 1815? बोला है कि जो ट्रीटी यानी कि समझौता हुआ था वेना का 1815 में, उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो क्या था? ओके, to undo the changes brought about in the Europe during the Napoleonic War. बोला है कि नेपोलियनिक वॉर के वजह से जो चेंजेस आया था यूरोप के अंदर में, उसको फिर से दोबारा जो है वो लाना. ओके, पहले वाली हाल में. क्वेश्चन 7, नेम द ट्रीटी रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन. बोला है कि एक ट्रीटी का नाम बताओ जिसके थ्रू ग्रीस जो है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बना था. ओके, सो द आंसर इज ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिपोल. ओके, क्वेश्चन 8, एट विच प्लेस वाज फ्रैंकफर्ट असेंबली कन्वेड? ओके, सो द आंसर इज एट चर्च ऑफ सेंट पॉल. ओके, क्वेश्चन 9, नेम द किंग हु हैड बीन restored to power after the Vienna Congress by the conservatives. बोला है कि किंग का नाम बताओ जिसकी पावर को दोबारा जो है वो लाया गया था वेना कांग्रेस के बाद कंजर्वेटिव्स के द्वारा. ओके, सो द आंसर इज ब्रेवन किंग और ब्रेवन डायनेस्टीज. ओके, क्वेश्चन 10, नेम द सीक्रेट सोसाइटीज फाउंडेड बाय गिउसेप्पे मैज़नी. बोला है कि गिउसेप्पे मैज़नी ने बहुत सीक्रेट सोसाइटीज़ जो है वो बनाया था, उसका नाम बताओ. सो द आंसर इज यंग इटली इन मार्सेलिस एंड यंग यूरोप इन बर्न. ओके, क्वेश्चन 11, पोटैटोज वेयर नॉट known to the people in Asia and Europe till the discovery of which great island? ओके, बोला है कि पोटैटोज जो है वो लोग नहीं जानते थे, ठीक है, एशिया में और यूरोप में, जब तक कि एक आइसलैंड का जो है या एक आयरलैंड का डिस्कवर नहीं हो गया था. तो वो कौन सा आयरलैंड है? सो द आंसर इज आयरलैंड. ओके, क्वेश्चन 12, व्हाट वाज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द वेना कांग्रेस ऑफ 1815? बोला है कि 1850 का जो वेना कांग्रेस था उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? ओके, so the answer is the main objective of Vienna Congress was to undoing the most of the changes that had come about in the Europe during the Napoleonic War. बोला है कि the main objective of Vienna Congress का जो था वो वापस लाना जो नेपोलियनिक वॉर की वजह से यूरोप के अंदर में बहुत सारा जो चेंजेस हुआ था. ओके, यानी कि पहले वाली कंडीशन में दोबारा लाना यूरोप को. क्वेश्चन 13, व्हाट वाज द कंसेप्ट ऑफ द मॉडर्न स्टेट? बोला है मॉडर्न स्टेट्स का जो था मेन मुद्दा या मेन कंसेप्ट जो है वो क्या था? सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज सॉवरेन कंट्रोल ओवर ए क्लियरली डिफाइंड टेरिटरीज. बोला है कि सेंट्रल पावर के जरिया
एक ऐसा जो है वो सॉवरन कंट्रोल बने जो कि उसका एक अपना जो है वो टेरिटरीज हो, अपना एरिया हो। ओके, क्वेश्चन 14, अगेंस्ट whom industrial workers, artisans and peasants revolt in 1848 यूरोप। बोला यूरोप के अंदर में किसके खिलाफ इंडस्ट्रियल वर्कर, आर्टिसंस, पीजेंट्स वगैरह ने विद्रोह कर दिया था। ओके, सो द आंसर इज मोनार्की, दैट मीन्स किंग और राजा के अगेंस्ट में। क्वेश्चन 15, हु हैड होस्टेड द मीटिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूरोप पावर एट वायना इन 1815। बोला है कि 1815 में जो वायना कांग्रेस हुआ था, ठीक है, और जो बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स यूरोप से आए हुए थे, तो उस मीटिंग में मेन होस्ट कौन करता था, यानी कौन किया था। ओके, सो द आंसर इज द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। ओके, क्वेश्चन 16, why and when Mazzini was sent to exile? Mazzini was sent to exile for attempting a revolutionary in 1835। बोला कि वो एक विद्रोह कर रहा था। ओके, जिसकी वजह से 1838 में उसे अपने कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री में भेज दिया गया था। 17, नेम द आयरिश कैथोलिक हु रिवॉल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश डोमिनेशन। बोला है कि एक आयरिश कैथोलिक का नाम बताओ जिसने ब्रिटिश के डोमिनेशन, यानी ब्रिटिश जो उसके ऊपर हावी था, उसके अगेंस्ट में विद्रोह कर दिया था। ओके, सो द आंसर इज उल्फ टॉन। ओके, उल्फ टॉन। क्वेश्चन 18, नेम एनी वन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ लिबरल नेशनलिज्म। बोला है कि मेन एक असूल बताओ लिबरल नेशनलिज्म्स का, ठीक है, एक स्टेटमेंट बताओ जो मेन असूल था उन लोगों का, लिबरल नेशनलिज्म्स का। ओके, सो द आंसर इज इट स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, फॉर इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, एंड इट एम्फेसाइज्ड गवर्नमेंट बाय कंसेंट। बोला है कि इसका लिबरल जो नेशनलिज्म थे उनका मेन वसूल था कि वो लोग हर इंडिविजुअल का फ्रीडम चाहते थे, ठीक है, और इक्वालिटी चाहते थे लॉ के आगे सभी के लिए। ओके, और वो चाहते थे कि कुछ भी मामला बने, गवर्नमेंट्स जो है वो सभी से मिलजुल कर जो है वो मामला को करे या बनाए। ओके, क्वेश्चन 19, हु वाज द प्रोक्लेम्ड फर्स्ट किंग ऑफ इटली। बोला है कि किसको ऐलान किया गया था कि ये इटली का पहला जो है वो किंग बनेगा या उस वक्त बना था। सो द आंसर इज विक्टर एमेनुअल II। ओके, क्वेश्चन 20, हु सेड ट्रू जर्मन कल्चर इज टू बी डिस्कवर अमोंग द कॉमन पीपल। हु सेड? सो द आंसर इज जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। Okay, question 21, who discovered the Italian revolutionary nationalist Mazzini at the most dangerous enemy of the social order। बोला है कि किसने जो है ये बोला था कि जो इटालियन रेवोल्यूशनरी जो मैजनी है वो समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक दुश्मन है। ओके, हमारे समाज में, यानी कि हमारे सोसाइटी के अंदर में। Okay, so the answer is Duke Metternich. Question 22, who was Count Cavour? Okay, the chief minister of Italy, obviously. Question 23, who was guiding force for the unification of England in 1707? बोला है कि जब इंग्लैंड का यूनिफिकेशन के लिए कौन जो है उनको गाइड कर रहा था। ओके, 1707 में। सो द आंसर इज इंग्लिश पार्लियामेंट। ओके, इंग्लिश पार्लियामेंट जो है इंग्लैंड के यूनिफिकेशन में एक गाइडिंग की तरह जो था वो एक काम कर रहा था। 24, नेम द एरिया
which was ruled by Habsburg Empire? Okay, so the answer is Austria Hungary. 25. When was the Frankfurt Assembly या फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हेल्ड? किस बोला है कब जो है वो फ्रैंकफर्ट असेंबली जो है वो हुआ था? सो द आंसर इज 1848. क्वेश्चन 26. हु वेयर द आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? बोला है कि किसको जो है मतलब किसने जो है मेन तरीके से जर्मनी के यूनिफिकेशन जो है वो किया था? ठीक है, सो द आंसर इज प्रूसियन चांसलर बिस्मार्क एंड प्रूसियन किंग William I. Okay, now with these points we have come to an end. Obviously you have got all the questions. If you have any problems then comment on my comment section. Obviously I will send a reminder and I will send the answer. So if you have not subscribed my channel, please subscribe it and also like, share. Okay, thank you.